बाउंड्री वॉल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने एक प्लान को कॉपी करना है और उस प्लान को हम ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। बी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट, ओके। तो बाउंड्री वॉल के ऊपर हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और एक कमांड यूज होता है क्लिप कमांड। क्लिप कमांड पर जाने के बाद पहले ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, नीचे एक ऑप्शन आएगा न्यू बाउंड्री, सेलेक्ट पॉलीलाइन, सेलेक्ट, इतना पार्ट हमें कट कर देना है। तो इससे क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक रेफरेंस है और क्या डिज़ाइन करने जा रहे हो ये आप वहाँ पर एक रेफरेंस अटैच करा दोगे और उसका एक टैग लगा दोगे कि दिस वन इज़ 3D व्यू बाउंड्री वॉल। पहला पॉइंट। दूसरा ये कि हम दोबारा से इसको कॉपी करते हैं और इसके एक डिटेल प्लान को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम सेक्शन के सिंबल्स निकाल लेते हैं, हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है ड्राइंग्स के अंदर, और ग्रिड लाइन को निकाल लेते हैं। तो हमारा लेआउट कितना है, सिर्फ इतने पार्ट पे हमें काम करना है, तो हम इतनी ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, सारे एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। ग्रिड लाइन का कोई यूज़ नहीं है, ग्रिड लाइन को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। मार्किंग का कोई यूज़ नहीं है, टैग लगा देंगे, हाँ टेक्स्ट लिख देंगे दिस वन इज़ क्या हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। डायमेंशंस रिमूव कर दी, जितना हमारा एरिया होगा बाउंड्री वॉल का हम उतने पर्टिकुलर एरिया में हैच को फिल करेंगे, एच एंटर करके। यहाँ पर यूज़ करेंगे हम क्रॉस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, साइज, ग्रास, क्लोज। तो ये हमारी फ्रंट की बाउंड्री वॉल होगी, राइट। जब ये बाउंड्री वॉल है तो बाउंड्री वॉल के अंदर कॉमन सी बात है कि हमारे पास कॉलम्स होंगे। ज़रूरी नहीं है, रेफरेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा भी हो सकता है। कॉलम्स मस्ट है सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर हम कॉलम्स दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, रोटेट करा दिया, आर ओ एंटर करके। और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि इसका मिड सेक्शन हमको मिल जाए। सेलेक्ट एंड मूव। इस कॉलम को क्लोज करेंगे यहाँ से, GD एंटर, एक डिफरेंट कलर चूज करेंगे एंड ब्लॉक्स बना लेंगे इसका। ओके। अब हम यहाँ पर ग्रिड लाइन को मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर ग्रिड लाइन अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्सेल एंटर, वी एंटर, कॉलम की स्पेसिंग हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी मैं सेंटर लाइन ग्रिड को देना मस्ट होता है। मैच करा लो, स्पेसिंग ले लो, कहाँ तक रखना है। तो अब डिज़ाइन क्या बनाना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं डिज़ाइन। 6 फीट पे मैंने ये डिज़ाइन ले लिया। इसी कॉलम की पोजीशन को हमने
ट्रैक करो। ग्रिड लाइन का जो नेमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेलेक्ट मोड, तो यहाँ पे भी हमारे पास स्पेसिंग आएगी। दिस वन, जितना डिटेल में हमारे पास लेआउट होगा उतना इजीली हम इस पर काम कर पाएंगे। मैच, दिस वन, नंबर्स को रीनेम कर लेंगे 4, 5। तो डिटेल्स में क्या आएगा, सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस वो इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यू पे क्लिक करो ताकि पता चले कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस आपने कितनी ली है। ओवरऑल साइजेस, कहाँ से कहाँ तक कवर हो रही है वॉल। दूसरा, कॉलम फिनिश होने के बाद हमारे पास साइज कितना आ रहा है। एक एक पार्ट की डिटेल्स मस्ट है। अब डिटेलिंग्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो हम प्लान के अंदर अगर कुछ वॉल में डिज़ाइंस वगैरह है तो वेल एंड गुड, हम वहाँ पर दे सकते हैं। अगर वॉल में डिज़ाइन हमने दिया है तो जैसे ग्रूविंग है हमारे पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर हमें वॉल के अंदर बहुत सिंपल से डिज़ाइन देना है क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। ये मैंने ऑप्शन लिया, एक डेप्थ ली, एंड डिलीट। पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट कलर से। एच एंटर, पिक पॉइंट, ये हमारा सॉलिड एरिया होगा, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर टू सेंटर उसको प्लेस कर दो, सिंपल। लेकिन स्पेसिंग को देखने के बाद इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसकी जो टैगिंग है, जो नेमिंग है ना, वो नेमिंग वगैरह लिख लेना। जैसे बाउंड्री वॉल है, ये डिटेल इसकी, कहाँ पर ग्रास होगा उसकी डिटेल्स, कंटिन्यूअस का साइन डिज़ाइन करके लगाना पड़ेगा उसके बारे में। ये कॉमन सी बात है, कंटिन्यूअस वगैरह का साइन लगाना पड़ेगा ड्राइंग्स के अंदर, और छोटे से छोटे पार्ट की डिटेल्स हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगी। बाउंड्री वॉल कहाँ पर है उसके बारे में बताओ। दिस वन इज बाउंड्री वॉल हाइट। इसी तरह कॉलम्स के बारे में हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करो। सेंटर में हमने फिनिश दिया है, उसका क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करो।
और उसका एक टैग लगाओ। सेक्शन का सिंबल वहाँ पर ऐड करना कंपलसरी है। ग्रुप एंड प्लेस, जितने भी सेक्शन कट करना चाहते हो 1 2 3 4 वो सेक्शन शो करा दो। वो सेक्शन हो सकता है कि हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्किंग के बेसिस पे। सेक्शन 1 सेक्शन 2। फिर बात आती है, इसी पार्ट को हम क्या करेंगे, कॉपी करके अलग लेके आएंगे और हम उसका स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन। एक्सेल एंटर, वही काम जो हम करते चले आ रहे हैं अब तक, एक्सेल एंड बी। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमारे पास टोटल एरिया है। फिर हम डिसाइड करेंगे टोटल हाइट कितनी होगी हमारी, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, फिर हम डिसाइड करेंगे प्रोजेक्शन के साथ कॉलम्स की पोजीशन को। प्लान अगर हमारा डिटेल्ड है तो काम करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेम प्रोसेस, कॉलम्स हमारे आ गए, ये डिफाइन कर दिया। कॉलम्स कितने रखने हैं, कितनी हाइट पर रखने हैं, उनको लेके चलो। कॉलम्स को एक्सटेंड करा दो। जब इनको एक्सटेंड कर लेंगे बाकी पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। बेसिक पार्ट एक्सेल एंड बी, कहाँ से ग्रुपिंग का हमारा पार्ट स्टार्ट होगा। दिस वन इक्वल साइज मिल गया हमें। क्या रखना है, कितनी हाइट पर रखनी है वो डिसाइड कर लो। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। दो सेक्शन कट करने के बाद हमारी कुछ डिटेल्स ऐसी आएगी। ये होता है मेरा काम करने का तरीका। क्लियर है? मैं ड्राइंग से फॉरवर्ड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। इसी के बेसिस पे आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? अनम्यूट करिए साउंड।